हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा सीरीज जो चल रहा है यूथ की बुक है ये, जिसका मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ एवरीडे। ये सीरीज़ चल रही है हमारी। अभी लास्ट में मैंने 5th सीरीज़ कराई है। ये 6th नंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आप लोग देखते रहिए। प्रागैतिहासिक का चल रहा है, इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर अब लगभग फिनिश हो गया है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें, जो भी क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में आर्ट फील्ड से जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं, उससे रिलेटेड इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे आपने देखा यहाँ सामने दिया हुआ है BHU आर्ट 2016 का पेपर है। नेट JRF के भी पेपर से आया हुआ है क्वेश्चंस, इसमें सारा कुछ इन्वॉल्व किया है। UPT GTPSC RPSC नेट NVS KVS DSSB सारे एग्ज़ाम्स में, जितने भी आर्ट एग्ज़ाम में जितने भी बैक के पेपर आए हुए हैं क्वेश्चन, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि लास्ट के एग्ज़ाम्स से लगभग 50 क्वेश्चंस आपका, तो 50% आपका प्रिपरेशन लास्ट के एग्ज़ाम्स के पेपर से हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करती हूँ 101 नंबर का क्वेश्चन। भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी भोपाल है। इसका मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो यह 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ब्रैड्रिक महोदय ने संसार के प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता बताते हुए मध्य प्रदेश की गुफा चित्रों में आदमगढ़ की गुफा के चित्र, रायगढ़, सिंघनपुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, पहाड़गढ़, भीमबेटका, मंदसौर, भोपाल, ग्वालियर क्षेत्र, बाघ गुफा आदि के गुफा चित्र मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसका आंसर कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं और गुफाएं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? अमरनाथ, पर्सी ब्राउन, W एंडरसन, प्रोफेसर वाकड़कर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। RPSC के ड्राइंग पेपर में ये आया हुआ है 2015 के। भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकड़कर को है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 मिनट दूर भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया भीमबेटका के गुफाओं के ऊपर क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर का। सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी RPSC के 2015 के पेपर में आया हुआ है। सिंघनपुर जो है वो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इज बी, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर है बी, सिंघनपुर प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर मध्य प्रदेश में रामगढ़ रियासत में मौट नदी के किनारे पूर्व की ओर स्थित है। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि नदी के पूर्व या पश्चिम, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा कि मौट नदी के किनारे पूर्व की ओर कौन से जगह स्थित है? सिंघनपुर स्थित है। ठीक है, इस तरीके से नर्मदा नदी के किनारे किस किनारे पे है, पूर्व या पश्चिम, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। बहुत ही कभी कभी जो क्वेश्चन हम दिमाग से सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, वो वैसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सिंघनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय व गुफाएं मिली हैं। इसके द्वार पर असंगत कंगारू के चित्र चित्रित हैं। सिंघनपुर चित्रों की खोज 1910 में W एंडरसन ने की थी। ठीक है, तो सिंघनपुर का खोज किसने किया था? W एंडरसन ने किया था, 1910 में किया था। ठीक है, तो इस तरीके से याद करते रहिएगा आप लोग। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारा ध्यान नहीं जाता है और वो चीज़ें क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? भीमबेटका, विलासरंगम, पंचमढ़ी, बेल्लारी। राइट आंसर इज ए, भीमबेटका। ओके, राइट आंसर इज ए, भीमबेटका। 2003 के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भीमबेटका गुफा को विश्व विरासत सूची में घोषित किया गया। आगरा किला को 1983 ईस्वी में, अजंता गुफा को 1983 ईस्वी में, आगरा किला और अजंता को 1983 में, एलोरा गुफा को भी 1983 में, सूर्य मंदिर 1984 में, और ला कार्बूजियर के स्थापत्यकार जो चंडीगढ़ में है उसको 2016 में
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किया गया। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको 2018 महाराष्ट्र में यूनेस्को द्वारा भारत के 38 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। आपको अगर विश्व विरासत स्थलों का देखना है तो मेरी एक वीडियो है जो कि आप जाके देख सकते हैं। उसमें सारे जितने भी इंडिया के विश्व विरासत हैं उसको मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो देखते रहिएगा, आप लोग वीडियो को जाके देखते रहिए। सिंघनपुर स्थान प्रसिद्ध है पिकनिक के लिए, मूर्तिकला के लिए, प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों के लिए। तो यहाँ पर हम प्रागैतिहासिक की बात कर रहे हैं तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंघनपुर स्थल प्रागैतिहासिक, ये आरपीसी ड्राइंग के 2013 के पेपर में आया हुआ है। सिंघनपुर गुफा चित्रों की खोज 1910 में W.A. एंडरसन ने की थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के मौट नदी के तट पर स्थित है। सिंघनपुर गुफा से प्राप्त प्रसिद्ध चित्र कंगारू, जंगली सांड को पकड़ते हुए एक घायल भैंसा, छिपांकन पद्धति के चित्र, शिकारी आदि। क्वेश्चन नंबर 106, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। देन राइट आंसर इज BHU के 2010 के एग्जाम में आया हुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में श्री V.S. वाकड़कर ने की थी। भीमबेटका गुफा की खोज का श्रेय वाकड़कर को भारत सरकार ने 1900 के हेतु श्री वाकड़कर को भारत सरकार ने 1975 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया था। ये जो सम्मान है ये पद्मश्री वाकड़कर जी को 1975 में दिया गया था। ये चीज़ भी याद रखिएगा, कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वाकड़कर को किस वजह से पद्मश्री मिला या वाकड़कर को कब मिला पद्मश्री, या ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पुरस्कार दिया गया, ठीक है। भीमबेटका गुफा चित्रों की चित्रकारी की अवधि मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल कह सकते हैं। भीमबेटका गुफा को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जू रॉक शेल्टर, ऐसे भी पूछ सकता है कि जू रॉक शेल्टर किसे कहा जाता है? तो भीमबेटका गुफा को कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 107, भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए। प्रागैतिहासिक यहाँ पूछा है तो बादामी, अजंता, भीमबेटका, कन्हेरी। देन राइट आंसर इसका हो जाएगा भीमबेटका। प्रागैतिहासिक से अगर बात की जाए तो भीमबेटका हो जाएगा। अजंता, बादामी और कन्हेरी ये गुफाएं जो हैं वो बहुत बाद में जो आर्ट चित्रकला की उससे देखा जाता है अजंता को, और भीमबेटका है प्रागैतिहासिक शैल चित्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पौराणिक पुरापाषाणिक स्थल है। इसकी खोज 1957-58 में हुई थी, ठीक है। वही सेम चीज़ रिपीटेड है, कई बार रिपीट होता है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की गुफाओं का दे दिया है अलग से थोड़ा सा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का इस तरह हम देख सकते हैं कि यूपी के TGT PGT में कितनी बार पूछा जाता है। 99 में भी है, 2003 में है, 2009 और 2013 में भी पूछा गया है TGT और PGT में। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मिर्ज़ापुर कहेंगे इसको, मिर्ज़ापुर राइट आंसर लगा देंगे, ठीक है। मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर जिले में विंध्याचल पर्वत के पर स्थित कैमूर पहाड़ियों में सबसे पहले 1880 ईस्वी में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कार्लाइल और काकबर्ड नामक विद्वानों ने की थी, जहाँ पर सुअर का आखेट नामक प्रसिद्ध चित्र उपलब्ध है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर या सरगुजा। तो सरगुजा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरगुजा की पहाड़ियों में, ठीक है। तो 1880 में मिर्ज़ापुर में पंख पोषक युक्त अनेक चित्र खुद ही चट्टानों पर मिले हैं। प्रागैतिहासिक महत्व के हैं जो कि विद्वानों ने मध्य प्रदेश सिंघनपुर सरगुजा रियासत के जोगीमारा स्थान पर चित्रयुक्त प्राचीन महत्व को चट्टानों की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं? श्यामला, कबरा पहाड़, गढ़ी, कैमूर की पहाड़ियाँ।
राइट आंसर कैमूर की पहाड़ियों में भारतीय गुफा चित्र बने हुए मिले हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। पीजीटी के 2005 में ये क्वेश्चन आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं जो विंध्याचल पर्वत के कैमूर घाटी में स्थित है। यहाँ पर 1883 ईस्वी में हरणी हरण नामक गुफा में सांभर, बारहसिंघा आदि के चित्रों को खोजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111 मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं। आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक या नृत्य। तो आप जैसा कि जानते हैं प्रागैतिहासिक कालों में जितने भी चित्र बने हैं वो आखेट से ही रिलेटेड रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1880 में मिर्जापुर में हुई थी। और यहाँ पर जो प्लेस है मिर्जापुर, मणिकपुर, पंचमढ़ी, सिंघनपुर, भीमबेटका, होशंगा, बिल्ला सरंगम, ये सारे जो प्रागैतिहासिक प्रमुख स्थल थे उसमें मिर्जापुर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक गुफाओं में सर्वाधिक चित्र जो विषय मिले हैं वो सभी गुफाओं में, जो ये उत्तर प्रदेश की गुफाएं हो गई, मध्य प्रदेश की गुफाएं होंगी, ये सारी गुफाओं में आप सिर्फ आखेट के ही दृश्य ज़्यादातर पाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको दो भागों में बांटा गया है। एक आखेट जिसमें कि पशुओं के शिकार होते हुए, और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि पशु सहचर के रूप में भी दिखाए गए हैं। सहचर मतलब मित्र के रूप में भी दिखाए गए हैं। तो कभी अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पशुओं को किस रूप में दिखाया गया है, तो दो भाग अगर देते हैं तो दो भाग में दिखाया गया। एक जगह हम उससे हमेशा फाइट करते हुए दिखाए हैं और एक जगह हम उसके सहचर के रूप में भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112 मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? पंचमुखी, मुबादरी, लखनिया, भंडारिया। तो लखनिया में जो है वो नृत्य का दृश्य चित्रित है। ठीक है, नृत्य का दृश्य किसमें है? लखनिया में। लखनिया गुफा में एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पशु, आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के दृश्य चित्रित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? लखनिया दरी, इसको लखनिया कहेंगे, जो कि लखनिया दरी मुगल सराय के पास में मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है। इलाहाबाद मुगल सराय रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश में स्थित है। करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी की घाटी में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं और शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कोहबर, विजयगढ़, सोरहो घाट, भलडारिया, लखनिया, कंडाकोट, गोंडमंगर, खुड़हवा आदि स्थान हैं, जहाँ गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, ये टीजीटी के 2009 के पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों के सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई है? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई है? तो मिर्जापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मिर्जापुर के बारे में, टीजीटी के 2009 में ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इसका भी खोज काकबड़ ने अपनी शोध सचित्र वैज्ञानिक विवरण जर्नल ऑफ एसिस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 1883 में प्रकाशित करा दिया था। इसके साथ ही गैंडे के आखेट दृश्य की एक रेखानुकृति भी प्रकाशित की थी। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो मिर्जापुर प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ पर स्थित है? तो मिर्जापुर में घायल सुअर का गुफा चित्र है। राइट आंसर इज ए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भलडारिया नामक पहाड़ी क्षेत्र से घायल सुअर के आखेट का गुफा चित्र स्थित है। ठीक है, 117 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? ये है सूर्य से विकसित है, जो निरंतर चलने वाले प्रकाश को ऐसे कह सकते हैं। तो इसी का देख के एक रूप बनाया गया है जो कि स्वास्तिक के रूप में बनाया गया है। तो सूर्य का एक प्रतीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे स्वास्तिक का थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जा रहा है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व स्वास्तिक चिन्ह अंकित कर पूजन किया जाता है।
स्वास्तिक शब्द सु अस क के बना है। सु का अर्थ होता है अच्छा, अस का अर्थ होता है सत्ता या अस्तित्व, और क का अर्थ होता है कर्ता या करने वाले से। इस प्रकार स्वास्तिक का शाब्दिक अर्थ है अच्छा या मंगल करने वाला होता है। अमरकोश में स्वास्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल या पुण्य कार्य करना लिखा है। अमरकोश के शब्द हैं स्वास्तिक, सर्वतो श्रद्ध अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द में किसी व्यक्ति, जाति या धर्म विशेष का नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की उपमा दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, घोड़मंगर की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो घोड़मंगर की गुफा कहाँ पर? आजमगढ़, मिर्जापुर, पहाड़गढ़, महादेव। राइट आंसर इज मिर्जापुर। राइट आंसर इज बी, मिर्जापुर। मिर्जापुर की पहाड़ियों पर स्थित है घोड़मंगर। मिर्जापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित घोड़मंगर में गेरुए रंग से पूरक शैली में अंकित गैंडे का शिकार का एक महत्वपूर्ण चित्र अंकित है। मिर्जापुर, इलाहाबाद, मुगल सराय वही सेम चीज़ है, इसको हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119, बांदा मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थलों की खोज किसने की? पर्सी ब्राउन और बेसिल ग्रे, स्टुअर्ट पिगाट और D.H. गार्डन, मनोरंजन घोष और अजीत घोष, जॉन कॉकबर्न और ए कार्लाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मिर्जापुर इन शिलाश्रयों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पहले हम बता देते हैं। बांदा मिर्जापुर प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थलों की खोज जॉन कॉकबर्न और कार्लाइल ने की थी। ठीक है, ये RPSC के 2014 के एग्ज़ाम में आ चुका है। मिर्जापुर इन शैलाश्रयी चित्रों की खोज का श्रेय कार्लाइल को जाता है और कॉकबर्न को जाता है। ये बहुत ही फेमस पुरातत्ववेत्ता थे, इनका नाम याद कर लीजिएगा। विंध्य क्षेत्र में स्थित मिर्जापुर के निकटवर्ती कैमूर की पहाड़ियों की गुफा चित्रों का परिचय आर्चीवाल कार्लाइल को सन 1880 ईस्वी में मिला। मिर्जापुर क्षेत्र 105 से अधिक शिलाश्रय तथा गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें गुहावासी मानव की चित्रकला का प्रमाण है। विंध्य क्षेत्र में स्थित मिर्जापुर के निकटवर्ती कैमूर की पहाड़ी के गुफा के चित्रों की खोज 1880 में आर्चीवाल कार्लाइल को मिला था। कॉकबर्न ने लखनिया 2 की विवरण की प्रधानता दी थी। ठीक है, आर्चीवाल ने किसकी की थी? कैमूर की पहाड़ियों के, मिर्जापुर के, और लखनिया का कॉकबर्न ने किया था। ठीक है, इस तरीके से कॉकबर्न और कार्लाइल को कहा जाता है कि इन्होंने सर्वप्रथम भारत के 1880 में मिर्जापुर के शैल चित्रों की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे और जो प्रागैतिहासिक से रिलेटेड थे। सारे एग्जाम में RPSC, KVS, NPS, नेट, JRF और यूपी के TGT PGT में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए यूपी से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन थे। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है, कभी भी फॉर्म फिल हो सकता है। तो फॉर्म फिल करने के बाद थोड़ा कम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, तो अभी से आप लगे रहेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बहुत सारे इसमें मटेरियल पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। एवरीडे मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।